मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली जो अपनी वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था बीजांड के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जिनमें आप लोगों को 6 प्रकार के बीजांड बताए गए थे। जिनमें पहला था ऑर्थोट्रोपस बीजांड, रिजु बीजांड। इसके अलावा दूसरा था बेटा एनाट्रोपस, जिसे अपन बोलते हैं प्रतीक बीजांड। इसके अलावा तीसरा था हेमी एनाट्रोपस, जिसे बोलते हैं अपन अर्ध प्रतीक बीजांड। इसके अलावा फोर्थ था बेटा एम्फिट्रोपस, जिसे अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। इसके अलावा कैंपाइलोट्रोपस एंड लास्ट था बेटा सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल। 6 प्रकार के बीजांडों के बारे में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था, जो आवर्तबीजी पादपों के विभिन्न कुलों में लाक्षणिक गुणों का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब अगली बात आती है बेटा अपने पास में बीजांड के प्रमुख भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल। जो बीजांड की संरचना थी उनके महत्वपूर्ण जो पार्ट होते हैं या फिर प्रमुख जो भाग होते हैं, उन एक एक के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए प्रमुख पार्टों में से एक तो होता है बेटा इंटुगमेंट, जिसे अपन कहते हैं अध्यावरण, जिसे कहा जाता है अध्यावरण कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा माइक्रोपाइल, जिसे अपन बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट होता है अपने पास में वो होता है बीजांड कायिका, न्यूक्लियस। इसके अलावा भ्रूणकोश के बारे में, इसके अलावा नाभिक के बारे में, ये कुछ क्या होते हैं, बीजांड के प्रमुख भाग होते हैं, जिनके एक एक के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन किनके बारे में बेटा, इंटुगमेंट के बारे में या फिर अध्यावरण के बारे में। अध्यावरण क्या होता है, अध्यावरण की अगर अपन बात करें तो जो अध्यावरण होता है वो बीजांड के चारों तरफ आवृत पाया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो बीजांड के चारों तरफ समांगी मृदुत्वकीय कोशिकाओं से बना हुआ जो आवरण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। जो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है उन्हें संरक्षित करने का क्या करता है, कार्य करता है अध्यावरण। ठीक है। अब अध्यावरण की अगर अपन बात करें तो अध्यावरण विभिन्न पादप कुलों के आधार पर कितने प्रकार का पाया जा सकता है बेटा, 3 प्रकार का पाया जा सकता है। कुछ पादप कुल ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण 2 आवरण के रूप में पाया जाता है, 2 परतों का निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ पादप कुल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अध्यावरण पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पादप कुल नगण्य रूप से मान लिया अपन, बहुत कम पादप कुल ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणकोश के चारों ओर अध्यावरण पाया ही नहीं जाता। तो बीजांड को चारों तरफ से आवृत करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, अध्यावरण कहलाती है। वो जो अध्यावरण होता है एक स्तरीय भी हो सकता है, द्विस्तरीय भी हो सकता है, इसके अलावा स्तरहीन भी हो सकता है। ठीक है। तो अध्यावरण के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। पहला होता है बेटा यूनिटाइग्निक। पहला कौन सा होता है, यूनिटाइग्निक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक अध्यावरण। क्या बोलते हैं बेटा, एक अध्यावरण बोलते हैं। ये जो एक अध्यावरण की जो उपस्थिति होती है, जिस भी पादप कुल में एक अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ पाया जाता है, वो जो बीजांड होता है वो कैसा माना जाता है, प्राकृत प्रकार का माना जाता है, एडवांस्ड प्रकार का माना जाता है कि इस बीजांड के चारों तरफ एक अध्यावरण पाया जा रहा है। इन पादप कुलों के जो बीजांड है वो कैसे हैं बेटा, प्राकृत प्रकार के माने जाते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो पादप कुल होते हैं उनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाइटाइग्निक, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, द्विअध्यावरण। क्या कहते हैं, द्विअध्यावरण। 2 अध्यावरणों की जो उपस्थिति है वो कैसी मानी जाती है बेटा, आद्य प्रकार की मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, आद्य प्रकार की मानी जाती है। तो या तो बीजांड के चारों ओर एक अध्यावरण पाया जाता है, या फिर कितने पाए जाते हैं बेटा, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। कुछ पादप कुल ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण पाए ही नहीं जाते, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अटैग्मिक। क्या बोलते हैं, अटैग्मिक, मतलब अध्यावरण। क्या बोलते हैं बेटा, अध्यावरण बोलते हैं। मतलब अध्यावरण क्या होता है बेटा, यहाँ पर एब्सेंट पाया जाता है। अब बात आती है कि जो एक
अध्यावरण है वो तो प्राकृत प्रकार का माना जाता है, जबकि जो द्वि अध्यावरण होता है वो कैसा माना जाता है, आद्य प्रकार का माना जाता है। अगर इनकी उत्पत्ति की अपन बात करना चाहें, इनके ओरिजिन के बारे में अगर अपन बात करना चाहें, तो शुरुआती अवस्थाओं में जो द्वि अध्यावरण होता है उसी का क्या होता है, निर्माण होता है। दो अध्यावरणों का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ये दो अध्यावरण आपसी संयोजन के पश्चात एक अध्यावरण का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो श्योर सी बात है कि जो अपने पास में द्वि अध्यावरण है तो दो आरंभिकाओं द्वारा ही दो अध्यावरणों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या फिर दो अध्यावरणों का निर्माण होता है। तो शुरुआती अवस्था में दो आरंभिकाएं पाई जाती है, दो अध्यावरण आरंभिकाएं पाई जाती है, जो दो अध्यावरणों का क्या करती है, निर्माण करती है। लेकिन जो द्वि अध्यावरण है वो कुछ समय पश्चात संयोजित होकर के एक अध्यावरण में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि द्वि अध्यावरण कैसी स्थिति है बेटा, आद्य प्रकार की स्थिति है। कैसी है, आद्य प्रकार की स्थिति है। जबकि जो एक अध्यावरण है वो किस प्रकार की स्थिति मानी जाती है, प्राकृत प्रकार की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा अब बात आती है किनके बारे में, ये जो अध्यावरण है सम्मांगी प्रदुत्तकीय कोशिकाओं से बने हुए हैं। इन अध्यावरणों में क्लोरोफिल और जो स्टोमेटा होते हैं, मतलब पर्णहरित, इसके अलावा जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो भी क्या पाए जाते हैं, कुछ पादप कुलों में उपस्थित पाए जाते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो सभी पादप कुल है उनके अध्यावरण में पर्णहरित भी पाया जाता है, इसके अलावा रंध्र भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पादप कुल ऐसे होते हैं जिनके अध्यावरण में क्लोरोफिल को, इसके अलावा स्टोमेटा को क्या किया गया है बेटा, रिपोर्ट किया गया है। जैसे वैज्ञानिक थे बेटा हाफमिस्टर, वैज्ञानिक का नाम क्या है, हाफमिस्टर। इन्होंने प्लांट बताया एमारिलिस बेलाडोना, प्लांट का नाम क्या है, एमारिलिस बेलाडोना। एमारिलिस जो बेलाडोना नामक प्लांट होता है उनके अध्यावरण में इन्होंने क्लोरोफिल को, इसके अलावा स्टोमेटा को, रंध्र को क्या किया था, रिपोर्ट किया था। इसके अलावा वैज्ञानिक का नाम है बेटा पुरी, जिन्होंने मोरिंगा ओलिफेरा नामक प्लांट में भी पर्णहरित, इसके अलावा रंध्रों की उपस्थिति को क्या किया गया था बेटा, रिपोर्ट किया था। इसके अलावा शेषाद्री आयंगर है, जिन्होंने गोसिपियम की कुछ जातियों के बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले अध्यावरण में क्लोरोफिल एवं स्टोमेटा की उपस्थिति को क्या किया है, रिपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो बीजांड है उनके चारों तरफ जो अध्यावरण पाया जाता है, जो इन्हें क्या करता है, आवृत करता है, वो मृदुत्व कोशिकाओं से क्या होता है, निर्मित होता है। एक अध्यावरणी भी हो सकता है, द्वि अध्यावरणी भी हो सकता है, कुछ पादप कुल ऐसे हो सकते हैं जिनमें अध्यावरण पाए ही नहीं जाते। तो तीन प्रकार की कंडीशन, यूनिटैटमिक, बाइटैटमिक, इसके अलावा एटैटमिक। जबकि जो एक अध्यावरण है वो स्थिति कैसी मानी जाती है, प्राकृत प्रकार की, एडवांस प्रकार की। जबकि द्वि अध्यावरण है वो कैसी मानी जाती है, आद्य प्रकार की मानी जाती है। इसके अलावा अध्यावरण में क्लोरोफिल, स्टोमेटा क्या पाए जाते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं, जिनको हाफमिस्टर, पुरी, आयंगर ने एमारिलिस बेलाडोना में, मोरिंगा ओलिफेरा में, इसके अलावा गोसिपियम की जातियों में क्या किया है, रिपोर्ट किया है। अब अगली बात आती है बेटा ओरिजिन ऑफ इंटूकमेंट, मतलब अध्यावरण की उत्पत्ति। अध्यावरण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। शुरुआती अवस्था में जब बीजांड आसन पर बीजांड क्या होता है, विकसित होता है, तो उस समय कुछ मृदुत्व की कोशिकाएं जो कैसी होती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक प्रकार की होती है। जो कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक प्रकार की होती है, जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। वो कोशिकाएं क्या करती है बेटा, एक उभार के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब इन कोशिकाओं का समूह, मतलब ये कोशिकाएं एक जगह पर क्या हो जाती है बेटा, स्थित हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनके आरंभिकाएं बोल सकते हैं। मतलब अध्यावरण की क्या बोल सकते हैं अपन, इनिशियल्स, आरंभिकाएं बोल सकते हैं। अब अपने को पता है अधिकांश पादपों में सामान्य स्थिति में तो दो अध्यावरण पाए जाते हैं, तो कितनी आरंभिकाओं का निर्माण होता है, दो आरंभिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। दो आरंभिकाओं का निर्माण मतलब दो जगह के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो जाती है बेटा, विकसित हो जाती है, उभार के रूप में क्या हो जाती है, निकल आती है। जिस प्रकार से अपने डायग्राम में दिखाया है कि उभार के रूप में क्या पाई जा रही है बेटा, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जा रही है, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ की अध्यावरणी आरंभिकाएं बोलते हैं। इसके बाद में सेकंड वाले डायग्राम में नीचे की तरफ क्या दिखा रखा है बेटा, संकुचन सा दिखा रखा है,
ठीक है। यहाँ पर भी किनका निर्माण होता है बेटा, काफी सारी सेल्स क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है या फिर धस जाती है या फिर पार्श्व भाग में क्या करती है, सेल्स वृद्धि करने लग जाती है। मतलब इस वाले भाग में तो सेल्स, इन दोनों भागों में तो सेल्स क्या होती है, अधिक पाई जाती है, जबकि इस वाले भाग में सेल्स क्या होती है, कम पाई जाती है। तो बीच वाला भाग नीचे की तरफ क्या हो जाता है, धस जाता है, जिनसे आगे जाकर के फिर किनका निर्माण होना है, दो अध्यावरणों का निर्माण होना है। अब बीजांड का है कि कुछ सेल्स अधिक वृद्धि करके क्या करती है बेटा, वक्रता, मतलब कुछ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, कुछ मतलब ये सेल्स क्या करती है, मुड़ने लग जाती है। मुड़ने लग जाती है तो अपने को बेटा दो प्रकार के प्रीमोर्डिया अदक अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डिया ऑफ इंटुगमेंट, मतलब अध्यावरण के प्रीमोर्डिया, मतलब वो सेल्स जिनसे आगे जाकर के अध्यावरण का क्या होना है, निर्माण होना है। ये जो अपन ने इंटुगमेंट का जो ओरिजिन दिखा रखा है, ये इनको साथ में लेकर के, प्रत्येक बीजांड को साथ में लेकर के क्या किया गया है बेटा, देखा जा रहा है। तो ये अपने पास में बीजांड वृंत वाला भाग, कौन सा भाग है, बीजांड वृंत वाला भाग है। ये जो दो प्रीमोर्डिया थे, ये बेटा नीचे की तरफ क्या करते हैं बेटा, वक्रता, मतलब वक्रता प्रदर्शित करते हैं और किनका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, अध्यावरण का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों तरफ किनका निर्माण हो जाता है, अध्यावरण का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ की बीजांड काल की जो सेल्स होती है, सिर्फ और सिर्फ बीजांड द्वार वाले भाग को छोड़ करके कंप्लीट चारों ओर से भ्रूणकोश को क्या कर लेती है, घेर लेती है। तो ये अपने पास में दो क्या दिखा दिए गए बेटा, इंटुगमेंट, दो अध्यावरणों की उपस्थिति जो किनके द्वारा उत्पन्न हुई है बेटा, प्रीमोर्डिया, अध्यावरण के प्रीमोर्डिया द्वारा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से अध्यावरण का क्या होता है, ओरिजिन होता है या फिर उत्पत्ति होती है। अब अगली बात आती है बेटा एंडोथेलियम के बारे में। एंडोथेलियम का मतलब क्या होता है बेटा, अंतर स्तर। एंडोथेलियम का मतलब क्या होता है, अंतर स्तर। कुछ पादप कुलों में अध्यावरण के नीचे कुछ सेल्स क्या होती है बेटा, एक सतह का निर्माण करती हैं, एक स्तर का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतः स्तर कहते हैं। अब अंतः स्तर में भी कुछ जटिलताएं हैं। कुछ जटिलताओं के रूप में अगर अपन बात करें, कई बार तो क्या होता है, कुछ पादप कुलों में तो क्या होता है कि इनका जो सेकंड अध्यावरण होता है, भीतरी जो अध्यावरण होता है, उनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है बेटा, आकार में बड़ी हो जाती है और एक स्तर का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, अंतः स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः स्तर बोलते हैं। अब इनकी जो सेल्स होती है, जैसे अगर अपन बात करें, ये अपने पास में अध्यावरण है, ये पहला अध्यावरण है, ठीक है, नीचे की तरफ दूसरे अध्यावरण का क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो यहाँ की सेल्स क्या हो जाती है बेटा, आकार में बड़ी हो जाती है, इनमें सघन रूप से जीव द्रव्य क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, डिप्टियोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, लौक पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें काफी अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ, जैसे मंड की बात करें, स्टार्च की बात करें, प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये क्या हो जाते हैं, इनमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो अंतः स्तर होती है, एज ए पोषक सतह, मतलब एक पोषक सतह की क्या करती है, पोषक सतह की तरह क्या करती है, कार्य करती है। और ये अपने को पता है, आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनमें पोषक सतह के रूप में क्या पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है, जो भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इनमें जो बीजांड या फिर भ्रूणकोश वाला भाग जो विकसित हो रहा है, उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अंतः स्तर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अंतः स्तर के द्वारा किया जाता है। अब इस अंतः स्तर का निर्माण या तो भीतरी अध्यावरण से हो सकता है या फिर किसी अलग प्रकार की सतह का ही क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जो इन्हें पोषण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा ये जो अंतः स्तर की कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं में क्या पाई जाती है बेटा, बहुगुणिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुगुणिता पाई जाती है। जिस प्रकार से टैपिटम की जो सेल्स होती है उनमें बहुगुणिता पाई जाती है, उसी प्रकार से अंतः स्तर की जो सेल्स होती है उनमें भी क्या पाई जाती है, बहुगुणिता पाई जाती है। बहुकेंद्र की अवस्था भी इनमें क्या की गई है, रिपोर्ट की गई है। अब अगली बात करें, कुछ पादपों में क्या होता है, जब बीजांड या फिर भ्रूणकोश क्या हो रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, उस समय अंतः स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो इन्हें पोषण प्रदान करती रहती है और पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर नष्ट नहीं हो पाती है तो वो किनका कार्य करती है बेटा, इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी क्या करती है, कार्य करती है। मेनली जो अध्यावरण होता है,
जो इंटुकमेंट होता है उनका कार्य क्या होता है बेटा, भ्रूणकोश या फिर माता युग्मकोद्भिद को क्या प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो इन्होंने एज ए पोषक सतह भी कार्य कर लिया। इसके अलावा ये किनके तरह रक्षा का भी क्या करती है, कार्य करती है, जब भ्रूणकोश पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो पहली बात होगी अध्यावरण के बारे में, दूसरी एंडोथेलियम के बारे में। अब बात आती है किनके बारे में बेटा, माइक्रोपाइल के बारे में। किनके बारे में, माइक्रोपाइल के बारे में, जिसे अपन बोलते हैं बीजांड द्वार, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। जो अपने पास में बीजांड होता है उनमें बीजांड काय की जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से मतलब किनका निर्माण करती है, अध्यावरण का निर्माण करती है। लेकिन बीच वाले भाग में एक छिद्र शेष रह जाता है, उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। जैसे ये अपने पास में क्या दिखा रखे हैं बेटा, अध्यावरण दिखा रखे हैं। इनका बीच वाला भाग कैसा दिखा रखा है बेटा, खाली दिखा रखा है। ये जो खाली वाला जो भाग होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं या फिर बीजांड द्वार कहते हैं। अब जो बीजांड द्वार है वो अध्यावरणों के व्यवस्थित होने से जो छिद्रनुमा संरचना बनी है उसको अपन ने क्या कहा है, बीजांड द्वार कहा है। अब बीजांड द्वार भी कितने प्रकार का हो सकता है बेटा, दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अध्यावरण ही व्यवस्थित होकर के एक छिद्रनुमा संरचना बनाते हैं, उस छिद्रनुमा संरचना को बीजांड द्वार कहा जाता है। अब बात आती है कि जो बीजांड द्वार है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो कौन सा हो गया बेटा, एंडोस्टोम। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, एक्सोस्टोम। अगर बाहरी अध्यावरण बीजांड द्वार की संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है, मतलब बाहरी अध्यावरण इस प्रकार से, मतलब बाहरी अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि छिद्रनुमा संरचना बन जाए। तो बाहरी अध्यावरण से बनने वाला जो बीजांड द्वार है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोस्टोम। क्या बोलते हैं, एक्सोस्टोम। बाहरी अध्यावरण से बनने वाला बीजांड द्वार क्या कहलाता है, एक्सोस्टोम कहलाता है। इसके अलावा इनके नीचे की तरफ दूसरा अध्यावरण पाया जाता है, भीतरी अध्यावरण पाया जाता है। अगर भीतरी अध्यावरण के द्वारा बीजांड द्वार का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, एंडोस्टोम। उसे क्या कहते हैं, एंडोस्टोम कहते हैं। तो बीजांड द्वार जिसमें बात होगी किनके बारे में बेटा, एंडोस्टोम। अगर भीतरी अध्यावरण द्वारा बीजांड द्वार का निर्माण होता है तो उसे अपन एंडोस्टोम कहते हैं। इसके अलावा बाहरी अध्यावरण द्वारा बीजांड द्वार का फॉर्मेशन होता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सोस्टोम कहते हैं। अगली बात आती है बेटा ऑब्स्टुरेटर की। किनकी बेटा, ऑब्स्टुरेटर की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सेतुक। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, सेतुक कहा जाता है। अगर अपन बात करें सेतुक के बारे में तो ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा, बीजांड काय की विशेष कोशिकाएं होती है। बीजांड काय की क्या होती है बेटा, विशेष कोशिकाएं होती हैं जो पराग नलिका को भ्रूणकोश वाले भाग तक पहुंचाने में दिशा निर्देशित करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसे अगर अपन प्रति बीजांड की बात करें तो बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है बेटा, भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। ये अपने को क्या दिखा रखा है, बीच वाले भाग में भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों ओर क्या पाया जाता है बेटा, अध्यावरण पाया जाता है। सामान्यतः दो अध्यावरण क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, इनका बीजांड वृत्त वाला भाग पाया जाता है। भ्रूणकोश में ये ऊपर वाले भाग की तरफ मतलब निभागीय भाग की तरफ कितनी सेल्स पाई जाती हैं, 3 सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल्स, मतलब प्रतिध्रुवी कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका। इसके अलावा बीच वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो आपस में कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, संयोजित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा बीजांड द्वार वाले भाग की ओर एक अंड कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा 2 क्या पाई जाती है, सहायक सेल्स पाई जाती है। अंड कोशिकाएं होती हैं वो सहायक कोशिकाओं से आकार में क्या होती है,
बड़ी होती है। तो एक अंड कोशिका, इसके अलावा दो क्या पाई जाती है बेटा, सिनर्जिड्स पाई जाती है, एक्सेसरी सेल्स पाई जाती है। तो ये होगी अपने पास में एग सेल। इनके पास में जो दो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स या फिर एक्सेसरी सेल्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अब क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है परागकण, जब अंडक के वर्तिकाग्र वाले भाग पर क्या होता है, परागकण अंकुरित होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है। अब जो अंडाशय होता है उनमें किसी भी प्रकार का बीजांड पाया जा सकता है, प्रतीक बीजांड भी पाया जा सकता है, अर्ध प्रतीक भी पाया जा सकता है, अनुप्रस्थ बीजांड भी पाया जा सकता है, कुंडलित बीजांड भी पाया जा सकता है। तो जो पराग नलिका होती है उनको दिशा निर्देशित करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, ओस्ट्यूरेटर द्वारा किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेतुक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेतुक कहते हैं। ये जो सेतुक होते हैं इस पराग नलिका को इस अंड कोशिका तक या फिर भ्रूण कोश वाले भाग तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। भ्रूण कोश तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, ओस्ट्यूरेटर की सेल्स, सेतुक की कोशिकाएं। अगर इन सेल्स की बात करें अपन, सेतुक की कोशिकाओं के बारे में अपन बात करें, काफी अधिक मात्रा में सघन क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक पाया जाता है। इनमें काफी सारे कोशिकाएं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिप्टियोसोम है। इसके अलावा कुछ पोषक पदार्थ भी क्या होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में या फिर अधिकता से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जो ओस्ट्यूरेटर की जो सेल्स होती है वो पराग नलिका को यांत्रिक एवं रसायन अनुचलनी गति द्वारा कहां तक पहुंचाती है बेटा, भ्रूण कोश वाले भाग तक पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। ये आप लोगों को पहले बताया गया है कि जब परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो इनके जो दो नर केंद्रक होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, शीर्ष वाले भाग पर पाए जाते हैं। जब ये पराग नलिका कहां पर एंट्री करती है बेटा, भ्रूण कोश वाले भाग में एंट्री करती है, तो एक केंद्रक तो एग सेल्स के साथ में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। इसके अलावा एक केंद्रक इनके साथ में संयोजित हो जाता है, बीच वाले भाग में जो दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं उनके साथ में संयोजित हो जाता है। दो ध्रुवीय केंद्रक आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के पश्चात किनका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके अलावा एक जो केंद्रक होता है वो किनके साथ में, अंड कोशिका के साथ में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है और किनका फॉर्मेशन करता है, युग्मनज का या फिर जाइगोट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो पहला पार्ट कौन सा होगा आपका, इंटुगमेंट होगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा, बीजांड द्वार। इंटुगमेंट में अपन ने देखा यूनिटाइटमिक है, बाइटाइटमिक है, इसके अलावा एटाइटमिक है। इनमें क्लोरोफिल, इसके अलावा स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। इंटुगमेंट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके अलावा एंडोथेलियम, सिम्पेटली जो कुल होता है उनमें एंडोथेलियम अंतः स्तर क्या होता है बेटा, अधिकांश देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल की बात करें, दो प्रकार के, एंडोस्टोम, इसके अलावा एक्सोस्टोम। अगली बात आई इनके बारे में बेटा, सेतुक के बारे में, ओस्ट्यूरेटर के बारे में, जो क्या करता है, पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इसके बारे में बेटा, तीसरा जो प्रमुख पार्ट है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या फिर बीजांड काय। क्या बोलते हैं, बीजांड काय। तो बीजांड काय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।